हेलो एवरीवन। आज की ये कंप्लीट ट्रेनिंग है सीएससी सेंटर संचालकों के लिए। जी हाँ, यदि आपका भी सीएससी सेंटर है और आप अलग अलग प्रकार के ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, आधार कार्ड से संबंधित कार्य कर रहे हैं, पैन कार्ड से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कई लोग बैंकिंग से संबंधित कार्य कर रहे हैं, एमपी ऑनलाइन है, सीएससी है, या किसी भी प्रकार का आपका ऑनलाइन सेंटर का वर्क आप करते हैं, हमारी संस्था पीडीटीसी प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन आपके लिए लेकर आई है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, जिसमें आपको हमारे संस्था की पोर्टल आईडी दी जाएगी। हमारे संस्थान की पोर्टल आईडी दी जाएगी। इस पोर्टल आईडी का यूज करके आप, जैसे आप आधार कार्ड बनाते हैं, जैसे आप पैन कार्ड वगैरह बनाते हैं, वैसे ही हमारी पोर्टल आईडी लेकर के आप स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बनाने का कार्य कर सकते हैं। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बनाने का कार्य, ये कैसा कार्य हुआ? हो सकता है ये भी सवाल आपके दिमाग में उठ रहा हो। जी हाँ, आज इंडिया में बहुत सी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स रेगुलर आ रही हैं, और आने वाले समय में अभी इस साल के अंत तक और हजारों लाखों वैकेंसी गवर्नमेंट की आने वाली है, जिसके फॉर्म भी आप लोग भर रहे होंगे। जैसे जीडीएस की भर्ती आती है, ग्रामीण डाक सेवक की, जैसे आपका भर्ती आती है, जैसे आपकी भर्तियां निकलती हैं, बिहार एसएससी जॉब की भर्ती निकल रही है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकलती है, जैसे रोजगार सहायक की भर्ती निकलती है, जैसे जो है नगर पंचायत में अलग अलग स्तर पर वैकेंसी निकलती है। और आज लगभग सभी वैकेंसी में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा अनिवार्य होता है। तो यदि आप हमसे पोर्टल आईडी ले लेते हैं, तो जब आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स फॉर्म भरने आएंगे, तो आप उनको ऑफर कर सकते हैं कि वो आपके सीएससी सेंटर से ही हमारी संस्था का सर्टिफिकेट डिप्लोमा ले सकते हैं, जिसमें आपको हर सर्टिफिकेट का केवल 200 रुपीज चार्ज हमको पे करना होगा। जी हाँ, कितना चार्ज पे करना होगा? 200 रुपीज। 200 रुपीज चार्ज पे करके आप स्टूडेंट से बड़े आराम से 400 500 चार्ज कर सकते हैं। मतलब कि हर एक फॉर्म भरने बस में आपको जहां आधार कार्ड या सीएससी से संबंधित या कोई भी वैकेंसी का फॉर्म निकलता है, तो वहां पर केवल आपको 10 20 50 रुपए तक बचते हैं, लेकिन यहां पर आपका मुनाफा होने वाला है कई गुना। एक सर्टिफिकेट देने पर आपको डायरेक्टली 200 या 300 का बेनिफिट होने वाला है। स्टूडेंट को जो भी आप सर्टिफिकेट दोगे, वो हमारी संस्था की वेबसाइट से लाइव वेरीफाई होगा। जैसे ही सर्टिफिकेट का बारकोड स्कैन किया जाएगा, सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा। और बाकी हमारी संस्था की जिम्मेदारी है, आप स्टूडेंट्स को बोल दीजिए कि अगर उनका किसी वैकेंसी में सिलेक्शन होता है, तो वो हमारी संस्था से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, या मार्कशीट में जो नंबर दिया हुआ है उस मार्कशीट में वो डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको है। केवल आप हमारे ऑथराइज्ड पार्टनर बन जाते हैं। चूंकि आपका ऑनलाइन काम ही है, आपके पास प्रिंटर भी है, जिससे आप प्रिंट निकाल के सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी इशू कर सकते हैं। आप जो है तुरंत ऑनलाइन बैठ करके कभी भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा बना सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार से हमारे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार का वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा है। जी हाँ, वो एक सर्टिफिकेट के लिए जो है वो 300 400 रुपए तक चार्ज, और ज्यादा चार्ज करते हैं, और उनकी साइट में भी बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हमारी संस्था पिछले 5 वर्षों से कंटिन्यू स्टूडेंट को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा देने का कार्य कर रही है। लगभग हमारी संस्था से अभी तक 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट डिप्लोमा ले चुके हैं, और 2,000 से ज्यादा तो सीएससी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा का कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने
लाखों रुपए कमा लिए हैं केवल इस सर्टिफिकेट डिप्लोमा स्टूडेंट्स को दे करके। एक और प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा, वो ये है कि हम बिना किसी स्टडी कराए, बिना कोई पढ़ाई कराए कैसे स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो उसका भी आंसर आप सुन लीजिए। आप बेशक वहां पर अपने क्षेत्र में आसपास, आपके ऑफिस के आसपास कंप्यूटर लगा करके ट्रेनिंग भी ओपन कर सकते, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जब तक आप कोई सिस्टम वगैरह नहीं रखते, ओपन नहीं करते हैं, तो हम आपको देने वाले हैं वीडियो। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं वीडियो। इन वीडियो को आप स्टूडेंट को शेयर कर सकते हो और स्टूडेंट्स को बोल सकते हो कि भाई सर्टिफिकेट डिप्लोमा ले रहे हो तो आप जो है कहीं ना कहीं वीडियो देख करके कुछ नॉलेज भी रखो, उसी नॉलेज के बेस में आपकी जॉब लगने वाली है। तो ये है कि भाई पोर्टल आईडी आप लेकर के किस तरीके से बेनिफिशियल होंगे। अगर आप एक चीज सोचिए कि अगर वैकेंसी निकलती है तो लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। अगर आपके सेंटर से ज्यादा नहीं, केवल 100 स्टूडेंट ने भी फॉर्म भरा और हर किसी से आपको कितने का फायदा हुआ, 200 रुपए का भी फायदा होता है, तो बड़े आराम से आप जो है 20,000 रुपए कमा लोगे केवल एक वैकेंसी में। और ऐसी वैकेंसी आपको खुद मालूम है कि लगातार आती रहती है। तो अगर एक महीने में 4 से 5 वैकेंसी भी आ गई तो 1 लाख रुपए आपका जो है वो यहीं से फायदा होने वाला है। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि पोर्टल में आप किस तरीके से काम करेंगे। तो अभी भी आपको इस मीटिंग में लास्ट तक जुड़े रहना है। पोर्टल में काम करने के लिए, ठीक है, पोर्टल में काम करने के लिए सबसे पहले आप चले जाइए हमारी साइट में pdtc.com। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अब आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है, उस यूजर आईडी पासवर्ड से आपको कर लेना है लॉगिन। उस यूजर आईडी पासवर्ड से आपको कर लेना है लॉगिन। जो भी यूजर आईडी पासवर्ड आप पेमेंट करते हैं, जैसी आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, उस यूजर आईडी पासवर्ड से आप कर लेंगे लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद सारी चीजें होंगी। तो चलिए लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है मैं आपको बतला देता हूं, और उसके बाद में एक अभी डेमो के लिए मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दे देता हूं, और उसके बाद में हम लॉगिन करेंगे और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कंप्लीट जनरेट करके हम देखने वाले हैं। चलिए, तो इस तरीके से आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा लॉगिन करने के लिए, और उसके बाद में आप बना पाओगे, और उसके बाद में आप बना पाओगे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। ठीक है ना, आपको मिल जाएगा यूजर आईडी पासवर्ड। और देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहां पर हमको बहुत ही आसान काम करना है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी चीज होती है कि क्या उस चीज की डिमांड है कि नहीं मार्केट में। तो बहुत ज्यादा डिमांड है। हाँ, से पोर्टल आईडी लेकर के और बहुत सारे संस्थान लाखों रुपए बना ले रहे हैं, और बिल्कुल वैलिड है स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देना, डिप्लोमा देना। हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि स्किल्ड स्टूडेंट को, जिनको ऑलरेडी नॉलेज है, उनको सर्टिफाइड करने का काम कर रहे हैं। स्किल्ड स्टूडेंट्स को जिनको ऑलरेडी नॉलेज है लेकिन वो अभी प्रॉब्लम में है कि उनको कैसे सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलेगा, तो हमारी संस्था उनको सर्टिफाइड करने का काम करती है। हम सीएससी सेंटर के साथ में जुड़ करके हम ये काम कर रहे हैं कि सीएससी सेंटर वाले हमारे सर्टिफिकेट डिप्लोमा को स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे। क्यों, कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स आते हैं फॉर्म भरवाने। अगर आप धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट्स को बतलाएंगे, कुछ पंपलेट वगैरह बनाकर रखेंगे, तो धीरे धीरे वहां पर आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बनवाने लगेंगे। तो इस तरीके का पोर्टल आपको मिलने वाला है। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अभी आपको बहुत सारे ऑप्शन पर नहीं जाना है। आपको सबसे पहले बैच में जाना है और कोई भी एक बैच बना लेना है। देखिए, कोई भी एक बैच बना लेना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कोई भी एक बैच बना लीजिए। बैच कैसे बनाते हैं, सिंपल, मैंने सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए आप बना लीजिए 90 डेज ऑफिस असिस्टेंट, किसी भी कोर्स का, क्योंकि बैच की जरूरत पड़ेगी हमको जब हम किसी का सर्टिफिकेट बनाएंगे। इसी कारण से एक बैच आपको बनाना है। और इसके बाद बैच का कोई भी नाम दे दीजिए। हमने नाम दे दिया
मॉर्निंग बैच ऑफिस असिस्टेंट, इस तरीके से नाम दे दिया। ठीक है, बैच का कोड दे दिया हमने, और इसका नाम दे दिया हमने एमएस ऑफिस, और टाइमिंग हमने दे दी कि भाई ये बैच की ट्रेनिंग जो हम करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं हम जो है 10 बजे से 12 बजे तक। स्टार्टिंग डेट हमारी ये है, और उसके बाद एंडिंग डेट हमारी ये है। इस तरीके से हमने डेट डाल दी और सबमिट कर दिया। ये एक बैच बनाना है, एक बैच, वन बैच एडिट सक्सेसफुली, बैच बन गया। अब हमको स्टूडेंट में आना है, और अगर कोई स्टूडेंट आपसे पूछ के जाता है कि मुझे सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपसे बनवाना है, तो आप उसकी डिटेल को इंक्वायरी में रख सकते हो, ताकि आपको याद रहे, आप उसको दोबारा कॉल करके पूछ सको कि क्या हुआ भाई, आपको सर्टिफिकेट बनवाना था, तो अभी तक आप आए नहीं। तो इस तरीके से आप उसका सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो है वो बनवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर हमको इंक्वायरी में नहीं करना है, डायरेक्टली हमको जो है उससे डिटेल लेनी है। ठीक, वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेने के लिए आ चुका है, डायरेक्टली हमको डिटेल लेनी है उससे। तो हम न्यू स्टूडेंट में जाएंगे, और हम अपने सीएससी सेंटर में एक प्रिंट बना लेंगे। जो जो डिटेल यहाँ पर लगती है वो डिटेल का हम एक फॉर्म बना लेंगे, और स्टूडेंट से वो फॉर्म भरवा करके हम ले लेंगे, ताकि हम कभी भी फिर ऑनलाइन भर के और उस स्टूडेंट का सर्टिफिकेट डिप्लोमा बना सकें। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप एक एडमिशन फॉर्म बना लीजिए। एडमिशन फॉर्म में क्या क्या रखेंगे आप? एडमिशन फॉर्म में आप नाम रख लीजिए, जैसे कि मैं एक बना रहा हूं, राजेश कुमार नाम का एक सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन डेट, जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो डेट डाल सकते हैं। कोई स्टूडेंट बैक का भी बनवाने आता, मुझे 1 साल पहले का चाहिए, 6 महीने पहले का चाहिए, तो बेशक आप रजिस्ट्रेशन डेट यहीं पर यही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिस्प्ले कहीं पर भी नहीं होगा। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, स्टूडेंट के फादर नेम को यहां पर डाल दीजिए, स्टूडेंट के मदर नेम को यहां पर डाल दीजिए, और स्टूडेंट के मदर नेम को यहाँ पर डाल दीजिए। एड्रेस डाल दीजिए उस स्टूडेंट का कंप्लीट, क्योंकि कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन वगैरह में भी इस एड्रेस की जरूरत पड़ती है। अभी मैंने एड्रेस डाल दिया सिंपल। तो ये चीज आप उससे फॉर्म भरवा करके ले लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत ही सरल फॉर्म है, एक बार आप बनाओगे तो आपसे बनने लगेगा, और शुरुआत में तो आपको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन चार्ज आप दोगे ना, उसी अमाउंट को हम आपके वॉलेट में ऐड कर देंगे, और वॉलेट में ऐड करने के बाद में आपको जो है उसी का यूज कर लेना है। मतलब ये पोर्टल एक प्रकार से आपको पूरी तरीके से निशुल्क दिया जा रहा है, ये पोर्टल आपको पूरी तरीके से निशुल्क दिया जा रहा है। जो ईमेल आईडी स्टूडेंट की आप डालोगे, इसमें एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे तो वो सर्टिफिकेट स्टूडेंट को ईमेल भी चला जाएगा, और आप चाहो तो प्रिंट निकाल के भी दे सकते हो। यहां पर आएगी स्टूडेंट की इमेज, तो अगर स्टूडेंट की कोई इमेज है तो आप ले लीजिए। मैंने अभी ये इमेज सेलेक्ट कर ली। स्टूडेंट का सिग्नेचर अगर आपने अपलोड करके डाउनलोड करके रखा हुआ है फॉर्म से, स्कैन वगैरह करना तो आपको आता है। चलिए मैं स्टूडेंट की इमेज बदल लेता हूं, मैं स्टूडेंट की इमेज को ले लेता हूं। यहाँ पर एक स्टूडेंट की इमेज पड़ी हुई है, उस इमेज को मैं यूज कर लेता हूं। और आप भी इस तरीके से अपने में स्कैन करके रख सकते हो, और ये सारे काम आपके लिए बहुत आसान है। उसके बाद सिग्नेचर, ठीक है, अभी मैं सिग्नेचर नाम से एक कोई भी फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेता हूं फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए आप लोगों को। तो इस तरीके से सिग्नेचर हम डाउनलोड कर ले रहे हैं, ये आ गया। आप अपने किसी भी फॉर्म में उसको रख लेंगे, डाउनलोड में चला गया। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये सिग्नेचर ले लिया। भाई क्वालिफिकेशन क्या है स्टूडेंट की? 12th पास है कि 10th पास है कि डिग्री किया हुआ है? स्टेट कौन सी है, किस स्टेट में आप काम कर रहे हो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से सिटी में हो वो लिख लो। जेंडर क्या है वो लिख लो। अब आती है बारी कोर्स की। तो ज्यादातर देखो डीसीए करते हैं स्टूडेंट, पीजीडीसीए करते हैं, कोर्स एडीसीए करते हैं, बेसिक कोर्स करते हैं, या हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की सबसे ज्यादा जॉब निकलती है। सबसे पहले मैं एक सर्टिफिकेट कोर्स बना करके दिखाता हूँ। 2 मंथ का कोई कोर्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेगी। 1 ईयर का कोर्स भी है, 1 ईयर एंड 6 मंथ का कोर्स भी है, 6 मंथ का कोर्स भी है, 3 मंथ का कोर्स भी है, 2 मंथ का कोर्स भी है, ठीक है ना, 4 मंथ का कोर्स भी है, मेडिकल कोर्स भी, ऐसे अलग अलग कैटेगरी दी गई है। आप चले जाइए जैसे 2 मंथ के कोर्स में। ओके, 2 मंथ के कोर्स में हमको बनाना है, मान लीजिए, देखिए इतने सारे कोर्सेस हैं, एक बार आप देख लो, जनरली इन कोर्सेस को समझ में आ जाएगा। जैसे हमको टाइपिंग का बनाना है, सर्टिफिकेट इन इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें क्या सेलेक्ट करेंगे? इसमें हम सेलेक्ट करेंगे सर्टिफिकेट। ठीक,
जब हम डिप्लोमा वगैरह बनाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट सेम की मार्कशीट। अभी चूंकि हम सर्टिफिकेट कोर्स बना रहे हैं, देखो लिखा ना सर्टिफिकेट इंग्लिश टाइपिंग, तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट। और बैच, जो भी बैच हमने बनाया था वो सेलेक्ट कर लो। सेशन स्टूडेंट खुद बतलाएगा, भाई मेरे को 22-23 का चाहिए, मेरे को 23 का चाहिए, मेरे को 24 का चाहिए। 24 में अभी अभी मैंने कंप्लीट किया हुआ टाइपिंग का, या मुझे 24 का नहीं चाहिए, 23 का चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद फीस वगैरह अगर मैनेज करना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर 00 आप डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे, अगर ये मैसेज आ जाता है, मतलब स्टूडेंट का डेटा सक्सेसफुली इसमें सेव हो चुका है। देखिए कितना समय लगा, 5 मिनट लगा मुश्किल से। इस तरीके से स्टूडेंट का डेटा अब इस सीट में आ जाएगा। ये सीट कौन सी है, ये सीट है आपकी, ये जो सीट है वो है न्यू सीट। जो एड स्टूडेंट में क्लिक किया था ना आपने, ये देखो एड स्टूडेंट में क्लिक किया था, ये फॉर्म खुला था। वैसे ही जैसे ही फॉर्म भर जाता है, आप डायरेक्टली इस सीट पर आ जाते हो, देखो। इसके बाद आप इसको क्लिक करोगे, पे नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो हर एक सर्टिफिकेट बनाने पर 200 रुपए का चार्ज आपके वॉलेट से कटेगा। ये देखो वॉलेट दिख रहा है, जैसे कि आपको 3,000 जैसे आप पे करोगे पोर्टल के लिए, तो 3,000 आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और 3,000 पे करने के बाद में जैसे ही आप कटोगे तो केवल 100 रुपए कटेगा, और फिर 100 रुपए सर्टिफिकेट बनाते समय का कंप्लीट कटेगा। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट का हमने यहाँ पर अभी केवल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है। अब हमको सर्टिफिकेट इशू करना है, तो हम जाएंगे किसमें, हम जाएंगे इशू सर्टिफिकेट में। और इशू सर्टिफिकेट में जाने के बाद देखो, ये राजेश कुमार का सर्टिफिकेट बनाना था ना, सर्टिफिकेट इन इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट, जनरेट में हम क्लिक करने वाले हैं। यहां पर प्लेस डाल दीजिए, ठीक है, प्लेस डाल दीजिए। हमने भोपाल डाल दिया, आप अपना क्षेत्र डाल दीजिए कि भाई आपके यहां से सर्टिफिकेट लिया है स्टूडेंट ने। और ये आता है डेट ऑफ इशू, ये कौन सा डेट है, इशू। तो 2023 का यदि उसको बनाना है तो हमको बनाना है, मान लीजिए 12 जनवरी फॉर एग्जाम्पल 2023 वो बोल रहा है, तो वो जो बोल रहा है वो इशू डेट आप यहाँ डाल दो, और यहाँ पर उसके जो भी मार्क्स हैं उसके आधार पर दे दो। और बेहतर है कि आप एक पूछ लो कि भाई आपसे टाइपिंग वाइपिंग आती है, काम कर लेते हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है उन स्टूडेंट को सर्टिफाइड करना जो स्टूडेंट को नॉलेज है, जो स्टूडेंट से बनता है। तो आप ये बोलो कि भाई हमारी संस्था प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन, जिससे हमने पोर्टल की आईडी ली हुई है, वो केवल किसी भी स्किल्ड स्टूडेंट को जिसको नॉलेज है, जिससे काम बनता है, उसी को सर्टिफाइड करती है। हम किसी भी प्रकार से कोई फर्जी सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करते, क्योंकि हमारे जो सर्टिफिकेट हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों में चलते हैं। और हमारी संस्था जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, 5,000 से ज्यादा जो है फ्रेंचाइजी रजिस्टर है, 3 लाख से ज्यादा तो स्टूडेंट जो है सर्टिफिकेट ले चुके हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है किसी को ऐसे ही सर्टिफिकेट दें, ऐसा नहीं करना। हमको अपनी अथॉरिटी को बना करके रखना है। तो हमको पूछना है सामने वाले से कि भाई आपको नॉलेज है कि नहीं है। अगर नॉलेज है तभी हम आपको सर्टिफाइड करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य स्टूडेंट की हेल्प करना है। जो स्टूडेंट को ऑलरेडी नॉलेज है उसको सर्टिफाइड करने का काम हम करते हैं, हमारी संस्था। सबमिट कर देंगे, देखो ये नंबर डाल करके हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। और ये सबमिट हो गया, और जैसे ही सबमिट हो गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट देखो इस तरीके से आ जाएगा। देखो राजेश कुमार, जो आपने डेट डाली हुई थी, डेट ऑफ बर्थ, जो इशू डेट आपने डाली हुई थी वो इशू डेट आ गई। इसी तरीके से ये सर्टिफिकेट था, और ये इसकी मार्कशीट आ गई। अब आप इसको प्रिंट निकाल के भी दे सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक करने के लिए अभी देखो 2 पेज दिखलाई दे रहा है ना, यहाँ पर आ जाइए मोर सेटिंग पर, इसको कर दीजिए आप नन कर दीजिए। और जैसे ही नन करेंगे, अभी भी इसमें दिखलाई दे रहा है, और पेजेस पर शीट 1, और यहाँ पर आप जो है इस तरीके से फर्स्ट शीट का बस प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट शीट का बस आप प्रिंट निकाल करके और स्टूडेंट को दे सकते हैं। अगर आपने सिलेक्ट कर दिया ऑड, समझ लो फर्स्ट ही सीट दिखलाई देगी। अगर सेव करना है तो सेव कर लो, ये देखो इस तरीके से सेव कर सकते हो, उसको व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो। देखो डाउनलोड में पीडीएफ फॉर्म में ये सेव हो गया। इसके अलावा एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि स्टूडेंट को आप ईमेल कर दो। ये देखो जैसे ये राजेश कुमार है ना, सेलेक्ट करो, जो इसकी ईमेल आईडी डाली होगी आपने, सेंड ईमेल में कर दो क्लिक, उसको ईमेल भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसको आप पीडीएफ में भी दे सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो,
और फिर उसको प्रिंट भी निकाल सकते हो। कैसे प्रिंट निकालोगे? जैसे ये मार्कशीट दी गई है, मार्कशीट तो हमने बतला दी, एक बार हम इसको बतला देते हैं आपको। ये मार्कशीट दी गई है, जैसे मार्कशीट की जगह आपको जो है किसको निकालना है प्रिंट, मान लीजिए ये यहाँ से बैक में चले जाते हैं, ये आ गया, सॉरी बार बार मार्कशीट आ रही है, ये आ जाते हैं हम, ये देखो सर्टिफिकेट, इसको प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट विथ इमेज में क्लिक करेंगे, देखो ऐसा दिख रहा ना अभी। तो हम क्या करेंगे, जो प्रिंटर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर मार्जिन को कर देंगे नन, और यहाँ पर कर देंगे A4, A4 पेजेस, पेजेस वन सीट यही रहेगा, स्केल यही रहेगा। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिक ये लैंडस्केप में आ गया, और यहाँ पर जाकर के आप जो है पेजेस को कर सकते हो ऑड पेज ओनली। देखो बस ये दिखने लगा, प्रिंट दे दो, जैसे प्रिंट दोगे तो इसका प्रिंट आउट भी निकल के आ जाएगा। और देखो जो सर्टिफिकेट में यहाँ पर ये जो बार कोड दिखलाई दे रहा है ना, ये बार कोड के द्वारा जैसे ही आप मोबाइल में कोई बार कोड स्कैनर वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो उससे डायरेक्ट स्कैन करोगे और वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट बोलता है नहीं हमको डायरेक्टली वेबसाइट करना है आपकी वेबसाइट से, ठीक है। तो यहां पर देखो ये रहा स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, ये रहा एनरोलमेंट नंबर, ये रही उसकी डेट ऑफ इशू, और ये रहा उसका डेट ऑफ बर्थ, ये रहा एनरोलमेंट नंबर। कहाँ जाना है? साइट में जाना है। आप स्टूडेंट को बोल दो कि भाई साइट में चले जाओ, और साइट में जाने के बाद, साइट में जाने के बाद में आपको चले जाना है यहाँ पर स्टूडेंट जोन पे, और यहाँ पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में, और यहाँ पर डाल देना है रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ, क्या डाल देना है? रजिस्ट्रेशन नंबर 265794, 265794, इस तरीके से, और सर्च कर लेना है। तो ये स्टूडेंट का देखो ये इस तरीके से वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि भाई हाँ इस साइट में डेटा अवेलेबल है। इसी तरीके से कोई बोलता है कि भाई आप कैसे सर्टिफिकेट डिप्लोमा दे रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि हमारी संस्था यहाँ पर रजिस्टर्ड है। देखो सेंटर लिस्ट में जाकर के यहाँ पर आपका नाम दिखलाई देने लगेगा, ठीक है, आपका नाम दिखलाई देने लगेगा। साथ ही साथ आपको हम एक लाइसेंस भी देंगे। लाइसेंस कहाँ मिलेगा? अपडेट प्रोफाइल में जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, और ये देखिए फ्रेंचाइजी पार्टनर लाइसेंस सर्टिफिकेट, कि भाई आप हमारी संस्था से रजिस्टर्ड हो। यहां पर क्लिक करो, इसको प्रिंट निकाल के अपनी शॉप में लगा लो कि हम जो है इस संस्था से मान्यता लिए हुए हैं। जैसे आपने MP ऑनलाइन CSC की पोर्टल आईडी ली है तो उन्होंने कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपको दिया होगा, वैसा ही सर्टिफिकेट हमारी संस्था भी देगी। तो इसको आप प्रिंट निकाल के लगा लीजिए, लाइफ टाइम तक के लिए है ये, और बढ़िया सर्टिफिकेट डिप्लोमा आप बनाते जाइए। शुरुआत में जो भी आप पेमेंट देंगे वो पेमेंट आपके वॉलेट में यहां दिखलाई देगी, और नहीं तो उसके बाद में आपको यहां से जाकर के, और पेमेंट हिस्ट्री से जाकर के, यहां से जाकर के आप वॉलेट पेमेंट जो है ऐड कर सकते हैं, या हमारे टीम मेंबर से संपर्क कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। इससे क्या होगा, फिर से वॉलेट आपका रिचार्ज हो जाएगा, और आप जितने सर्टिफिकेट बनाना चाहें वो सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो ये तो हो गया कि भाई हम सर्टिफिकेट कोर्स कैसे बनाएंगे। उसके बाद देखिए मैं एक डिप्लोमा कोर्स और बना करके दिखाता हूं आपको। ये न्यू में जाएंगे, अब किसी को DCA का चाहिए तो इसमें जाएंगे, ठीक है ना। हमने बनाया मुकेश कुमार, ठीक, रजिस्ट्रेशन डेट हमने यही डाल दी 28/5/2024, ये देखिए, और डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी 20/20/1990, और फादर नेम हमने डाल दिया महेश कुमार, ठीक। केवल अभी आपको समझाने के लिए सर्टिफिकेट हमको बनाना है, ADCA का सर्टिफिकेट हम बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि ADCA का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। फिर यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस डाल देना है, जिप कोड डाल देना है, सभी जानकारी स्टूडेंट की सही डालना है, ताकि स्टूडेंट के साथ में हमारा डेटाबेस पूरा परफेक्ट रहे। फिर हम अभी इसी स्टूडेंट की फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास में इससे अच्छा है कि आप स्टूडेंट के लिए क्या कीजिए कि एक फॉर्म बना लीजिए, और उसको बोलो कि लो भाई अपनी फोटो लगा दो, सिग्नेचर कर दो, सब कुछ रेडी रखो, बस आपको स्कैन करके जैसे अदर फॉर्म आप वगैरह इस्तेमाल करते हो वैसे कर लेना आप, ठीक है। तो ये सिग्नेचर, और ये हमने फिर से वो ले लिया, क्वालिफिकेशन हमने ले ली 10+2 ले ली हमने,
और यहाँ पर हमने, और जो भी स्टूडेंट डीसीए करेगा उसको देख लेना कि वो 12th पास है कि नहीं, एडीसीए कर रहा है तो 12th पास है कि नहीं, और अगर पीजीडीसीए में एडमिशन ले रहा है तो ग्रेजुएट है कि नहीं है, इतना बस आपको देखना है। और जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से 1 ईयर कोर्स, और यहाँ पर एडीसीए। उसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, सबसे मुख्य बात है फर्स्ट सेमेस्टर, और कुछ मत सिलेक्ट करना, फर्स्ट सेमेस्टर बैच कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। सेशन वो बोल रहा है कि मेरे को चाहिए है 23 और 24 का, तो 23 और 24 सिलेक्ट कर लो कि भाई 6 महीने 23 में पढ़ाई की, उसके बाद उसका कंप्लीट हो गया है 24 में। यहाँ पर जीरो डाल दिए, जीरो डाल दिए, जीरो डाल दिए, और इसको कर दिए हमने सबमिट। जैसे ही हमने सबमिट किए तो क्या हो गया, ये इस तरीके से देखो फर्स्ट मार्कशीट यहाँ पर बनने के लिए तैयार हो गई। क्लिक करो, पे नाउ पे क्लिक करो और पे कर दो, तो फर्स्ट सेम की मार्कशीट इसकी जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। कैसे होगी, सर्टिफिकेट में जाएंगे, इशू सर्टिफिकेट ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे जनरेट में, देखो लिख रहा है ना यहाँ फर्स्ट सेम की मार्कशीट, तो ये मार्कशीट हमने जनरेट कर दी। देखो कैसे बनाना, उसको ध्यान देना, ध्यान से सुनना कैसे बनाना। उसकी एडीसीए वो 23-24 में कर रहा, मतलब कि जुलाई 2023 में उसने एडमिशन लिया। किस में एडमिशन लिया, एडीसीए में एडमिशन लिया, तो उसको फर्स्ट सेम की मार्कशीट कब इशू हो रही है, 28 दिसंबर और 2023 को उसको फर्स्ट सेम की मार्कशीट इशू कर रहे हैं, कि अगर उसने जुलाई में एडमिशन लिया है 2024 में, ठीक है। जुलाई में एडमिशन लिया, 6 महीने पढ़ाई की, फिर हमने उसको सर्टिफिकेट दिया। इस तरीके से हमको सर्टिफिकेट देना है, तो ये यहाँ पर हमको नंबर डाल देना है। ये चीज बस ध्यान रखना, आप कुछ का कुछ आप इशू डेट मत डाल देना, ठीक है ना। कॉपी में लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लेना कि कौन सी इशू डेट देना है, और प्लेस डाल दीजिए जो भी प्लेस है, और उसके बाद सबमिट में क्लिक कर दीजिए। तो आपने उसको फर्स्ट सेम की मार्कशीट दिसंबर में दे दी। अब आती है बात सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट बनाने की, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां से एडिट में क्लिक करेंगे, सॉरी हम जाएंगे इसमें और न्यू स्टूडेंट में जाएंगे, ठीक है। न्यू स्टूडेंट में जाने के बाद इस स्टूडेंट को हम एडिट करेंगे। तब उसको हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन दिलाया था, इस बार उसको हम सेकेंड सेम में एडमिशन दिला देंगे, और यहां से कर देंगे हम सबमिट। अब इस स्टूडेंट की सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट बनने के लिए तैयार है। सर्टिफिकेट में जाएंगे, इशू मार्कशीट में जाएंगे, और आप देखेंगे कि उसी स्टूडेंट के लिए ये देखो सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट, ये देखो सेकेंड सेम की मार्कशीट, फिर एड्रेस डाल दो, फिर नंबर डाल दो। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब उसने दिसंबर में कोर्स किया है फर्स्ट सेम का, जब उसने दिसंबर में कोर्स किया है फर्स्ट सेम का, तो सेकेंड सेम कब कंप्लीट होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई उसको आपने दे दिया है 20 मई 2024, सॉरी अच्छा मैंने यहाँ लगता दिसंबर की 12 की जगह 23 की जगह 24 लिखे रहने दिया, तो ये डेट बस थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से समझ के करिएगा, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये बन गया सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट। ये देखो ये आ गई फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, प्रिंट निकालना मैंने ऑलरेडी बतला दिया है। और ये आ गई आपकी सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट, इसी में दी गई है ये सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट, ये आ गई सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट, सब कुछ वैसे ही वेरीफाई होगा, और ये आ गया सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आ गया। ऐसे ही करके आप जो है वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा बना सकते हो, वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज ये सोचिए कि आप क्या है केवल सीएससी सेंटर ही चलाते रहेंगे, सीएससी सेंटर के अलावा क्या आप कहीं और आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे कि भाई आपको केवल सीएससी सेंटर ही चलाना है, सीएससी सेंटर के अलावा आपको कुछ भी और अलग से काम नहीं करना है, ठीक है ना। आप मुझे ये बतलाइए कि आपको क्या केवल सीएससी सेंटर ही चलाना है, आपको कोई और दूसरा काम नहीं करना है। आप जैसे जैसे दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका काम बढ़ेगा। आपने शुरुआत में ऑनलाइन की छोटी सी शॉप शुरू की, उसमें आपने फिर कहीं आधार कार्ड प्रिंट निकालने लगे, फिर आपने आधार कार्ड हो सकता है बनाने लगे हों, फिर आपने पैन कार्ड का काम शुरू किया, फिर आपने और भी चीजें शुरू की। वैसे ही आप हमारी संस्था का पोर्टल आईडी लेकर के और सर्टिफिकेट डिप्लोमा देने का कार्य कर सकते हैं। जो स्टूडेंट को नॉलेज है उन स्टूडेंट्स को, स्किल्ड स्टूडेंट को सर्टिफाइड करने का काम हमारी संस्था के साथ जुड़ करके
कर सकते हैं। लाखों रुपए इसमें बनाए गए हैं और काम कितना आसान है आपने देख लिया है। और इसके लिए फीस बहुत ही ज्यादा कम है। जी हाँ, इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना वो बहुत ही ज्यादा हमने कम कर दी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट हम पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर ये मैसेज आपको व्हाट्सएप में भेजा गया है, ये वीडियो आपको व्हाट्सएप में भेजा गया है, तो आप उस व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए कि यस, मुझे भी सीएससी मैं चलाता हूं, मुझे भी आपकी पोर्टल की आईडी चाहिए है, पेमेंट लिंक भेज दीजिए। आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद 24 आवर में, जी हाँ, 24 आवर में आपको पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और ट्रेनिंग तो अभी मैंने आपको दे ही दी है, और तुरंत आपको ट्रेनिंग के वीडियो भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे जो मैनेजर हैं वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है वो हमेशा हेल्प करेंगे। वैसे तो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, सारी चीजें ऑटोमेटेड चलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आप व्हाट्सएप में हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो हमने अभी बहुत ही लिमिटेड सीएससी सेंटर वालों को ये आईडी देने के लिए सोचा है, क्योंकि होता यह है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं रहते, लेकिन हम चाहते केवल कुछ एक्टिव लोग ही इस पर काम करें। बहुत जल्दी निर्णय लीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब में है यदि आप, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और जो आपको मोबाइल नंबर दिया गया है या जो फॉर्म दिया गया है या जो व्हाट्सएप की लिंक दी गई है उस पर तुरंत क्लिक कीजिए और पोर्टल आईडी के लिए अप्लाई कीजिए। और भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर पूछिए। तो थैंक यू वेरी मच, आपने आज की वर्कशॉप अटेंड की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मिलते हैं हमारी संस्था के साथ जुड़ करके। जब आप काम करेंगे तो लाइव मीटिंग्स भी हमारी हुआ करती हैं जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो बहुत सारी ट्रेनिंग हम अपने जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं सीएससी संचालक, उनको हम फ्री ट्रेनिंग हमेशा प्रोवाइड करवाते रहते हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं और हमेशा उनको हम ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।